एशिया कप का हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान और भारत आज दोबारा टकराएंगे। शायकीन जीत के लिए पुरअज़्म है। कहते हैं कि पाकिस्तान मैच लाजमी जीतेगा, बॉलर्स कम बैक करेंगे। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जीएनएन सबीन शहबाज, जो इस वक्त शायकीन क्रिकेट के साथ मौजूद हैं। जी सबीन। तो देखिए, एशिया कप का सुपर फोर का हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान और भारत का मैच जो कि गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुआ था, लेकिन कोलंबो में होने वाली बारिश के बाद मैच जो है वो कल रोक दिया गया था और आज जहां से मैच रुका था वहीं से आज मैच शुरू होगा। मेरे साथ कुछ शायकीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या उम्मीदें हैं आज टीम से? बारिश का कोई इम्कान तो नहीं है, और अगर होती है तो टीम से क्या उम्मीदें हैं? देखें, टीम से तो यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जिस तरह हमारे पास वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, हारिस रऊफ भी हैं, तो हमने स्कोर तो कंट्रोल कर लिया था। तो बस उम्मीदें यही हैं कि इंशाल्लाह मैच जीतें इंडिया से। आज भी देखिए, शायकीन जो है वो कल की तरह जो पुरजोश शायकीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज का मैच लाजमी जीतेगा। बॉलर्स और बैट्समैन जो है वो अपना 110% देंगे और आज पाकिस्तान को हराएंगे। जी। पाकिस्तान और भारत का कांटे का मुकाबला जारी। बाकिया खेल आज होगा। पाक भारत मुकाबला देखने के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। कहते हैं कि कौमी टीम बड़ा हदफ अबूर करने की भी सलाहियत रखती है। बॉलर्स आज भारत को सरप्राइज देंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन राना शायकीन क्रिकेट के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जुल्करनैन, बताइए, शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात हैं? पाकिस्तान और इंडिया का कांटेदार मुकाबला जो है वो जारी है और शायकीन क्रिकेट इस हवाले से पुरजोश हैं और पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम थोड़ी सी बात भी करेंगे। क्या देखते हैं, इंडिया एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब तो लग रहा है, लेकिन क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम इतना बड़ा स्कोर चेज करने की सलाहियत रखती है? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंशाल्लाह चेज करेगा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारी इंशाल्लाह जो ओपनर है वो इंशाल्लाह 250 तक जो है ना लेके जाएगी, क्योंकि बैटिंग विकेट है। तो इंशाल्लाह वैसे भी ओवरऑल हमारी टीम जो है ना वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी जा रही है। सारे लड़के जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह विन करेंगे। बकिया मैच शुरू होगा आज, तो क्या देखते हैं, पाकिस्तान विकेट लेगा? उसमें तो इन्होंने विकेटें जल्दी नहीं पहले गिराई, लेकिन बाद में हमें जो ब्रेक थ्रू मिला है उससे स्कोर काफ़ी रोक दिया है। और अगर पाकिस्तान विकेट लेने में नाकामयाब होता है तो मैं खुद मैदान में उतरूंगा। हाँ जी, जैसा कि आपने देखा कि शायकीन क्रिकेट जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज के मैच को लेके वो खासे पुरजोश हैं और उनका ये कहना है कि इंडिया जो है वो अगर ज़्यादा स्कोर भी करता है तो पाकिस्तानी टीम इस हवाले से सलाहियत रखती है और जितना बड़ा होगा उसको चेज करेगी। जी। एशिया कप में आज रिजर्व डे पर पाकिस्तान भारत मुकाबला होगा। मुल्तान में शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं और शायकीन कहते हैं पाकिस्तान बॉलिंग में कमबैक करके भारत को सरप्राइज देगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जीएनएन सुहेब इकबाल से। जी सुहेब। एशिया कप में आज पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला रिजर्व डे पर होगा। गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो 24.1 ओवर में 147 रन पर भारत की 2 विकेटें उड़ चुकी थी। आज खेल का दोबारा आगाज़ होगा। शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं उन्हीं से बात करते हैं। जी बताइएगा, आज रिजर्व डे है, क्या समझते हैं? रिजर्व डे है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच वहीं से स्टार्ट होगा और उम्मीद है पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि उनका स्कोर भी और ओवर कम है, लेकिन स्कोर ज़्यादा है, रन रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा मौका है मैच को पकड़ लें और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। सबसे पहले तो दुआ करेंगे कि बारिश ना हो। अगर बारिश नहीं होती फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन इंडिया का स्कोर भी सही जा रहा है, वैसे वो सही खेल रहे हैं। जी, शायकीन का यही कहना है कि ये मैच काफ़ी कांटेदार होगा क्योंकि इंडिया के अच्छे स्कोर हैं, रन रेट भी उनका अच्छा है। अगर मैच मुकम्मल होता है तो यकीनन दिलचस्प मैच होगा और पाकिस्तान जीतेगा। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाक भारत की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी और ग्रीन शर्ट्स अपनी रवायती हरीफ पर गलबा हासिल करने के लिए मैदान में उतरेंगे। मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी शायकीन क्रिकेट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पाकिस्तान की टीम की जीत के लिए पुरअज़्म है। इसी से मुतालिक मजीद बताएंगे नुमाइंदा जीएनएन खदीजा काकड़। जी शुक्रिया। आज एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाक भारत की टीमें एक बार फिर मदे मुकाबिल होगी। 2 मैच जो थे वो बारिश के नज़र हो चुके थे और आज तीसरी दफ़ा जो है पाकिस्तान और भारत की टीमें जो है मैच वहाँ से शुरू करेगी जहाँ से ख़त्म हो चुका था कल। और मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी जो शायकीन क्रिकेट है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी शाहीन जो है आज अपने अरीफ पर गलबा हासिल करने के लिए मैदान में उतरेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बताइए, क्रिकेट के हवाले से आज। जी, हमारे यही दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएंगे। जो 2 दफ़ा मैच ड्रॉप हुआ है वो भी हमारा दुआ था। इंशाल्लाह हमारा कोयटा की तरफ से हमारा पूरा बलूचिस्तान इनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम भी सपोर्टर करते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएंगे, इंडिया को इंशाल्लाह हार देंगे।
जी बिल्कुल, आपने सुना इनका ये कहना है कि पाकिस्तानी टीम के लिए एक बार फिर भारत को जो है हराएगी और एक बार फिर भारत का मुकद्दर बनेंगे और ये पुरुम्मीद है और नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी। जी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत की दरखास्तों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में समाअत। जज अबुल हस्ताज जुल्करनैन ने केस की समाअत में 1 बजे तक का वक्फा कर दिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 15 सितंबर तक बेटों से फ़ोन पर बात करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इसी बारे में बात करते हैं, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइए, समाअत में 1 बजे तक का वक्फा कर दिया गया है। जी देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जो शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई की जो साइफर केस की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी वो सुप्रीम कोर्ट मसरूफियत के बायस अदालत पेश ना हो सकी, जिस पर अदालत ने 1 बजे तक का जो है वो वक्फा किया है और उस दौरान वकील सलमान सफदर, शोएब शाहीन और दीगर जो थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। और जबकि चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल के अंदर उनके बच्चों से जो टेलीफोन या व्हाट्सएप पर मुलाकात की जो अदालती ऑर्डर था, उस पर भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने जो है वो 15 सितंबर तक सुप्रीडेंट अटक जेल को जो है वो ऑर्डर पर अमल दरामद करवाने का जो है वो एक बार फिर हुक्म दिया है। और आज की जो ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिए, मजीद डिटेल्स भी आपसे जानेंगे। अभी नाज़रीन को एक अहम खबर दें कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड जमा ना करवाया जा सका। अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। इदरीस, बताइए, इस समाअत बारे क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड ना जमा करवाए जाने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हस्ताज जुल्करनैन ने परवेज इलाही की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई थी, जिस पर अदालत ने कहा कि कल तक आप जो है वो रिकॉर्ड पेश कर दें और इस पर कल जो है वो समाअत करेंगे। और आज चूंकि अदालत ने नोटिस जारी किए हुए थे कि आज के लिए रिकॉर्ड पेश किया जाए, तहम ना पेश किया जा सका और अदालत ने 1 दिन की मोहलत देते हुए कल जो है वो प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया इदरीस, आप अपडेट कर रहे थे। अदालती हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का मामला, आईजी पंजाब ने अदालत के हुक्म पर मामले की इंक्वायरी करवा के रिपोर्ट दाखिल करवा दी है। अदालत के रूबरू आईजी इस्लामाबाद पेश हुए, ना जवाब दाखिल करवाया। अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। बात करेंगे इबादुल हक से। इबादुल हक, समाअत का अहवाल बयान कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वकास राव ने कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत की, जो उसमें उन्होंने अपने शौहर परवेज इलाही की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। अदालत के रूबरू आईजी पुलिस इस्लामाबाद पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया और रिमार्क दिए कि आईजी पुलिस इस्लामाबाद बताएं कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद करना है या नहीं, क्योंकि अदालत की अहकामात पे अमल दरामद ना करना उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अदालत ने ये भी पावर करवाया कि आईजी पुलिस इस्लामाबाद को अदालत में पेश होना है। अब ये उन पर मुनहसर है कि वो किस तरह पेश होते हैं, या वो खुद पेश होते हैं या अदालत की हुक्म पर उन्हें पेश किया जाए। अदालत ने अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना चाहती है, ये भी अदालत ने पावर करवाया। अदालत ने दरखास्त पर समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इबादुल हक। वेलकम बैक। आपको बताएं कि हुकूमत ने बिजली महंगी करने और सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ डालने का एक और संग मील अबूर कर लिया है। बिजली की तरसील के बड़े मंसूबे में बड़ी बेकायदगियां सामने आ गई। मुटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे में तामीरी कंपनी पर नवाजिशात की बारिश कर दी गई है। मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन 4000 मेगावाट बिजली तरसील करने की सलाहियत नहीं रखती। नेपरा ने मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन के लिए 4000 मेगावाट का टैरिफ मंजूर किया। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, बताएगा। जी, इंकशाफ हुआ है कि मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन 4000 मेगावाट बिजली तरसील करने की सलाहियत नहीं रखती। हालांकि ये कहा गया था कि ये लाइन जो है वो 4000 मेगावाट तरसील करेगी और मुटियारी टू लाहौर ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ 2800 मेगावाट बिजली तरसील कर सकती है। नेपरा ने कल जो टैरिफ दिया है वो 4000 मेगावाट का दिया है और 1200 मेगावाट बिजली तरसील ना करने के भी पैसे सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2 रुपये 70 पैसे फी यूनिट टैरिफ मुकर्रर किया और कानून के मुताबिक मुकर्रर मिकदार में बिजली तरसील ना करने पर जुर्माना आयद होता है। लेकिन नेपरा अगर जुर्माना आयद करती तो बेहतर था। मुटियारी ट्रांसमिशन लाइन सलाहियत से 70% बिजली जो है वो कम तरसील करेगी। कानून के मुताबिक कंपनी को 11 लाख
11,000 रुपए फी घंटा जुर्माना आयद किया जाना था, लेकिन नेपरा ने उनको जोर पे 70 पैसे का टैरिफ दे दिया, जिससे जुर्माना लेना तो दरकिनार, इस पर जो है वो ट्रांसमिशन कंपनी को इजाफी रकम से नवाजा गया है। 12 मेगावाट जो 1200 मेगावाट बिजली की तफसील ना करने का बोझ सार्फिन पर डाला जाएगा और सार्फिन सालाना 28 अरब रुपए इजाफी अदा करेंगे। मियां शाहिद साथ ही मौजूद रहेगा। नाजरीन, मुल्क भर के बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक बिजली चोरी करने वाले 194 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद हैं। मियां शाहिद, इन कार्रवाई से मुतालिक भी बताइएगा। जी, पावर डिवीजन के दादोशुमार के मुताबिक बिजली चोरी करने वाले 194 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजली चोरों पर अब तक 35 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। बिजली चोरी की रोकथाम में सबसे अच्छी कारकर्दगी लेस्को और मैप्को की रही है। पावर डिवीजन कहती है कि बिजली चोरी से अब तक 80 लाख यूनिट बिजली काट दी गई है और लेस्को में 79, मैप्को में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हेस्को में 26 और सेप्को में 30 और कैस्को में 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और दीगर इंतजामिया की भरपूर तावन जो है वो जारी है और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका मियां शाहिद। और मैप्को टीम्स के अलीपुर, जतोई और राजनपुर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। राजनपुर की बस्ती परियार में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 300 अफराद ने मैप्को टीम को यरगमाल बना लिया। मैप्को एहलकारों को शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइए इस बारे में पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? जी शुक्रिया। पुलिस की जानिब से इस वक्त तक जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और मैप्को टीमों और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें राजनपुर के इलाके बस्ती परियार में जो है वो 300 अफराद ने मैप्को टीम पर हमला किया। उन्होंने यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मजीद नफरी बुलाकर जो है जो टीम थी उसको यरगमाल तो नहीं बनाया गया, लेकिन तशद्दुद का निशाना उन्हें बनाया गया। इस हवाले से अब तक जो है वो कई अफराद जो है इस हवाले से गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिसमें जो है नादहिंदगान भी हैं और इसके साथ साथ जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ वसी पैमाने पर इस वक्त मैप्को के मुख्तलिफ रीजन में जैसे अलीपुर, जतोई, राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर इलाकों में जो है वो इस वक्त ऑपरेशन जो है वो रोजाना की बुनियाद पर दीगर इलाकों में भी ऑपरेशन जारी है। शुक्रिया शहजाद फरीद, आप अपडेट कर रहे थे। PIA मुलाजमीन तहाल अगस्त की तनख्वाहों से महरूम। माली मुश्किलात से PIA के तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक FBR की तरफ से PIA अकाउंट्स मुंजमद करने से PIA को मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करेंगे इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह, बताइएगा। देखिए, PIA की जो माली मुश्किलात हैं वो इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। PIA के मुलाजमीन को ताहाल अगस्त की तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। माली मुश्किलात से PIA तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगियाँ नहीं हो सकी, जबकि महंगाई के बायस तनख्वाहों के अदम अदायगी से PIA के मुलाजमीन जो है वो मुश्किल का शिकार है। जबकि PIA की मुश्किलात से मुलाजमीन जो है उसको तनख्वाहें जो है उनको नहीं दी गई और FBR की तरफ से PIA के अकाउंट्स मुंजमद करने से PIA को अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हुकूमत ने फंड्स देने का जो है वो वादा तो कर रखा है, लेकिन अभी तक वो फंड्स ना मिलने की सूरत में उनको तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। जबकि इसी हफ्ते में PIA के तमाम मुलाजमीन को कहा जा रहा है कि उनको तनख्वाहें दे दी जाएंगी, लेकिन ताहाल उनको तनख्वाहें नहीं दी गई। इकरामुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। वाक़यात को दोहराना नहीं चाहता, मगर इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने ये अहम गुफ्तगू की है और उनका ये कहना था कि आइनी इशूज़ में अदालत को उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, मज़ीद क्या कहा गया उनकी जानिब से? देखिए, चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए जो है वो ये कहा है कि साल की तकरीब का जो है दूसरी दफ़ा बतौर चीफ जस्टिस आखिरी मरतबा जो है वो नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। जबकि गुज़िश्ता साल अदालत की एक साल कारकर्दगी पर रोशनी जो है वो डाली थी। तैनाती के एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए हैं। इससे पहले एक साल में निपटाए गए मुकदमात की ज्यादा से ज्यादा तादाद 18,000 थी, जबकि कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सके। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी कर सके हैं।
फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात जो है वो आए, आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी है, और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि जो वाकयात पेश आए इन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर होती है। तमाम वाकयात ऑडियो लीक केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं, और इस हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नए अदालत उन्होंने कहा कि इन वाकयात को दोहराना नहीं चाहता। इकरामुल्लाह जो ये आप तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबाद की जानिब से शहबाज गिल की जायदाद के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शहबाज गिल की फैसलाबाद में कोई जायदाद नहीं है। केस की मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इदरीस अब्बासी से मजीद डिटेल्स जानते हैं। इदरीस, बताइए समाअत का मजमूई अहवाल। जी देखिए, शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबाद की जानिब से शहबाज गिल की जायदाद के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में रेवेन्यू काम फैसलाबाद ने रिपोर्ट जमा कराते हुए कहा कि फैसलाबाद में शहबाज गिल की कोई जायदाद जो है वो नहीं है। जिस ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि क्या शहबाज गिल की पूरे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, जिस पर अदालत ने जवाब जमा करवाने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जारी शोकॉज नोटिस दाखिल दफ्तर कर दिया। गुज़श्ता समाअत पर जवाब जमा न करवाने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबाद के हुकाम को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। अदालत ने ये समाअत जो है वो 27 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। पंजाब की तारीख में पहली बार काबीना इजलास आज मुल्तान में होगा। दोपहर 12 बजे शुरू होने वाले इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी करेंगे। तफसीलात क्या हैं ये जानेंगे। वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ, बताइए इजलास का एजेंडा। देखिए, पंजाब की तारीख में पहली बार आज मुल्तान में काबीना का पहला इजलास हो रहा है, और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और जी वासिफ से दोबारा राब्ता बहाल करते हैं। पंजाब की तारीख में पहली बार आज काबीना इजलास मुल्तान में होने जा रहा है और 12 बजे इस इजलास का आगाज़ कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब इस इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 160 रुपये फ़ी किलो तक आ गई है और 50 किलो चीनी का थैला 8,150 रुपये का हो गया है, जबकि आटे का 10 किलो का थैला 1400 और 20 किलो वाला थैला 2,600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। चीनी की कीमत में कमी की वजह जानते हैं लाहौर में अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। जी अदनान। से हद तक कमी वाक़या हुई है। चीनी जो है वो फ़ी किलो 160 रुपये तक आ चुकी है और उसका जो 50 किलो का थैला है वो 8,150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट के अंदर भी जो है वो चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है। दूसरी जानिब जो आटे का बहरान का खदशा पैदा हो रहा था वो टल चुका है, क्योंकि आटे का जो थैला है 10 किलो का वो 1400 से 1600 रुपये तक बिक रहा है, और जो 20 किलो आटे का थैला है वो 2600 और 2800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, क्योंकि सफ़ेद और लाल आटा जो है उसकी कीमत में फ़र्क होता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने दोबारा जो चीनी और आटा है उसको निकालना शुरू किया है गोदामों के अंदर से, और हुकूमत की जानिब से और हसास अदारों की जानिब से जो रिपोर्ट एक मुरतब की गई थी जिसमें स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई गई थी, और स्मगलिंग भी जो है वो काफ़ी हद तक रोक ली गई है, जिसके बायस चीनी और आटा जो है वो मार्केट के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह जो शहरी हैं उन्होंने इल्तिजा किया है हुकूमत से कि जिस तरह चीनी और आटे का जो बहरान है वो टल चुका है, दूसरी जो अशिया खुर्दोनोश है उसमें भी वाज़िया कमी होनी चाहिए। जी, गुजरांवाला में मुनाफाखोर बेकाबू हो चुके हैं। शहर में चीनी की होलसेल रेट में 21 रुपये फ़ी किलो कमी के बावजूद रिटेल रेट में कुछ खास कमी नहीं हुई। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 185 से कम होकर 164 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है, जबकि परचून की दुकानों में सिर्फ 5 रुपये की कमी के बाद 200 से कम होकर 195 रुपये फ़ी किलो बिक रही है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN विनेश राजपूत। जी, महंगाई के नॉन स्टॉप और कम तोड़ सिलसिले पर जिस तरह गरीब आदमी का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो तो नाकाबिले बयां है, लेकिन आपको बताएं कि मुनाफाखोरों ने अपनी मनमानियों के ज़रिए महंगाई के सताए शहरियों के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ा रखी हैं। अभी हम चीनी की कीमत के हवाले से जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो इसके इजाफे के बारे में बताएं कि पिछले हफ्ते एकदम से जो है वो चीनी का होल सेल रेट जो है वो 162 से बढ़कर 185 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया, और रिटेल रेट जो है वो 170 से बढ़ा और 200 रुपये फ़ी किलो हो गया। अभी होल सेल
में हम कीमत में कमी देख रहे हैं, यानी 185 से कम होकर 164 रुपये फ़ी किलो तक आ गई है कीमत, 21 रुपये की कमी हुई है। लेकिन रिटेल में और परचून की दुकानों में वही सूरत हाल है, सिर्फ 5 रुपये फ़ी किलो की कमी की गई है, यानी 195 रुपये फ़ी किलो में अभी भी चीनी मिल रही है। और गली मोहल्लों के अंदर जो दुकानदार जिन्होंने 200 रुपये फ़ी किलो चीनी लगाई थी वो रेट फिक्स करके बैठ गए हैं, यानी उनकी जानिब से कोई कमी नहीं की गई है। अभी जो सूरत हाल ये है कि होलसेल रेट में 21 रुपये फ़ी किलो की हम कमी देख रहे हैं, लेकिन रिटेल रेट में सिर्फ 5 रुपये फ़ी किलो की कमी है। तो इस सूरत हाल पर शहरियों की जानिब से परेशानी और गुस्से का इजहार है, और मुतालबा या उनका प्राइस कंट्रोल कमेटी और इंतज़ामिया से यही है कि वो बाहर निकलें और कागजी कार्रवाइयों की बजाय आवाम को रिलीफ दें और चीनी की रिटेल जो कीमत है उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, पंजाब में पोलियो के माहौलियाती नमूने मुस्बत आने लगे हैं। लाहौर, रावलपिंडी के बाद फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के माहौलियाती नमूने मुस्बत आने का इंकशाफ हुआ है। 2 साल से पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम में एडिशनल सरबराह तैनात, अदम तवज्जुही के बायस बेहतर सर्वेलेंस ना हो सकी। इसी बारे में बात करते हैं, जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइए इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर रावलपिंडी के बाद अब फैसलाबाद में भी पोलियो के माहौलियाती नमूने मुस्बत आने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब में पोलियो के माहौलियाती सैंपल मुस्बत आने की अंदरूनी कहानी जो है वो GNN सामने ले आया है, जिसमें सेक्रेटरी के बाद सबसे मसरूफ तरीन जो पोस्ट है वो होती है एडिशनल सेक्रेटरी एडमन की, जिनको इजाफी चार्ज है 2 साल से दिया गया है। एक मुस्तकिल सरबराह इस असास प्रोग्राम में ना होने से बेहतर सर्विलेंस को भी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अब माहौलियाती नमूने रावलपिंडी, लाहौर के बाद फैसलाबाद के भी जो है वो मुस्बत आने लगे हैं। पोलियो की हफ्तावार मीटिंग में भी आरजी पोलियो जो सरबराह हैं खिजर अफजाल वो गैर हाजिर रहे हैं। 2 साल की नाकिस कारकर्दगी के बावजूद भी कोई भी मुस्तकिल जो तैनाती है वो इस प्रोग्राम पर नहीं की गई, जिससे प्रोग्राम जो है वो शदीद मुतासिर हुआ है। शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, कराची में आज मौसम इंतहाई दिलफरेब है। उफक पर स्याह बादल छाए हुए हैं और ठंडी समंदरी हवाएं चल रही हैं, जिससे हब्स में कमी वाक़ हुई है। मौसम की सूरत हाल बता रही हैं सोनिया खानज़ादा। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएंगे कराची का मौसम इंतहाई दिलफरेब है। आसमान पर बादलों के डेरे हैं, जबकि समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। इस वक्त भी अगर शहर में हवा की बात करें तो हवा जो है वो समंदर की सिमत से चल रही है और तकरीबन 25 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। महकमे मौसमियात का यही कहना है कि दोपहर के बाद जो है वो ये हवा की रफ्तार तेज़ हो जाएगी और तकरीबन जो है वो 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो हवा शहर में चलेगी। इसी के साथ साथ अगर दर्जा हरारत की मैं बात करूं तो रात के दर्जा हरारत में भी 1 से 2 डिग्री जो है वो कमी आई है और तकरीबन जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि सितंबर के महीने में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि सितंबर जैसे गर्म महीने में जो है वो इतना दर्जा हरारत होगा। तकरीबन 3 रोज तक जो है वो मौसम इसी तरह कदरे बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछले अगर 3 रोज की बात करें तो कड़कती धूप का सामना था, लेकिन अब जो है वो मौसम अच्छा हो गया है। तो शहरी भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और मौसम का मजा नजर आ रहे हैं। जी